हर सुबह आप अपने घर के मंदिर में दीपक जलाते हैं, प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि परमात्मा मेरी किस्मत बदल दे और मुझे धनवान बना दे, और बहुत सी मन्नतें मानते हैं। सालों बीत जाते हैं, ग्रोथ नहीं हो पाती है, पैसे नहीं आ पाते हैं, बैंक बैलेंस नीचे चला जाता है और मेहनत के बावजूद भी किस्मत वहीं पर अटकी रह जाती है। लेकिन सवाल ये अब पैदा होता है कि क्या परमात्मा आपकी प्रार्थना नहीं सुन पा रहे, या आपके पूजा घर में ही उसकी जो पोजीशन है वहां पर कोई आपने गलती कर दी है, या आपके घर के मंदिर के अंदर आपने कुछ ऐसी गलतियां कर रखी हैं जिसकी वजह से चीजें आगे नहीं बढ़ पा रही। तो आज के इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। आज मैं ऐसी 5 गलतियां आपको बताने जा रहा हूं जो लगभग मेरे तजर्बे के आधार के ऊपर हर परिवार के अंदर ये 5 गलतियां आपको देखने को मिलती ही है, और हो सकता है इन 5 गलतियों में कुछ गलतियां आप भी कर रहे हैं। तो कमी आपकी प्रार्थना में नहीं है, कमी कहीं और छिपी हुई है, ऐसी गलतियों में छिपी हुई है जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ रुकी हुई है। तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर मैं बहुत से नए सीक्रेट्स रिवील करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आज इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि घर के अंदर जो आपका पूजा घर होता है उसकी कौन सी लोकेशन होनी चाहिए। इससे पहले एक तथ्य और बता देता हूं, मंदिर और पूजा घर याद रखिएगा दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये आपको नई लर्निंग दे रहा हूं। मंदिर और पूजा घर में बहुत ही अंतर होता है। मंदिर होता है पब्लिक टेम्पल और घर के अंदर होता है पूजा घर, दोनों में बहुत ही अंतर होता है। मंदिर का मतलब होता है जहां आम पब्लिक जाती है, और घर में जो पूजा घर होता है उसको बोलते हैं देववास। अगर मैं घर की बात करूं तो उसको मैं पूजा घर का ही संबोधन आज के वीडियो में करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आज घर के अंदर जो आपका पूजा घर है उसकी सही पोजीशन वास्तु के नजरिए से समझ लेते हैं। 3 ही ऐसे जोन हैं जहां पर आपका पूजा घर होना चाहिए, या तो उत्तर के जोन में यानी कि नॉर्थ के जोन में, या नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण में, या पूर्व में। यही 3 जोन्स हैं आपके घर के अंदर जहां आपको अपना पूजा घर स्थापित करना चाहिए। इसके बाद जितने भी डायरेक्शंस हैं, चाहे वो दक्षिण पूर्व की हो, चाहे दक्षिण की हो, चाहे दक्षिण पश्चिम हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे उत्तर पूर्व हो, इन दिशाओं में अगर आप अपना पूजा घर अवॉइड करेंगे आपके लिए बेहतर रहेगा। अब मैं उन 5 गलतियों की बात करने जा रहा हूं जो लगभग हर परिवार घर के अंदर करता है। गलती नंबर 1, बड़े शौक से हम जाते हैं मार्बल मार्केट में, और वहां पर मार्बल का बना बनाया एक टेम्पल जिसमें गुंबद बना होता है, कार्विंग हुई होती है, और वहीं से हम लोग भगवान की मूर्तियां जो कि मार्बल की बनी होती हैं ऊंची ऊंची, वो खरीद के ले आते हैं। दोस्त, मैं बहुत ही साइंटिफिक तरीके से आज आपको बताने जा रहा हूं। ये गलती लगभग बहुत से लोग ये करते ही हैं। मेरी ये रिकमेंडेशन होगी कि घर के अंदर कभी भी जो मार्बल के टेम्पल्स होते हैं ऊंचे ऊंचे, और भगवान की जो मार्बल की मूर्तियां होती हैं, इनको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। मैं तर्क के साथ बात करूंगा आपके साथ। जो मार्बल के ऊंचे ऊंचे टेम्पल्स आप घरों में लगा लेते हैं, मार्बल की मूर्तियां लगा लेते हैं, ये पूजा घर में नहीं होती, इनको पब्लिक टेम्पल में स्थापित किया जाता है। अब सवाल पैदा होता है कि क्यों? अगर आप देखेंगे तो घर के अंदर पूजा घर होता है, मंदिर नहीं होता, और मंदिर के अंदर घर, और घर के अंदर कभी मंदिर नहीं होता। शास्त्रों को पढ़ लीजिएगा। तो इसका मतलब अगर आप बहुत बड़े मंदिर या घर में मार्बल की मूर्तियां रखते हैं तो उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा होती है। जैसे आपने मंदिरों के अंदर अक्सर देखा होगा, पंडित जी, पुजारी जी सुबह सुबह उठ के उन मूर्तियों को नहलाना, धुलाना, वस्त्र चेंज करना, श्रृंगार करना, भोग लगाना। क्यों? क्योंकि उन मूर्तियों के अंदर प्राण प्रतिष्ठा होती है। आपसे एक सवाल पूछता हूं, बड़ा ईमानदारी के साथ जवाब दीजिएगा। क्या घर के अंदर ये पॉसिबल है कि रोज भगवान को नहलाना, उन मूर्तियों को श्रृंगार करना, भोग लगाना? आज की हड़बड़ की जिंदगी के अंदर क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो घर के अंदर कभी भी बहुत बड़ी मार्बल की मूर्तियां या मार्बल का टेम्पल आप अवॉइड करें तो बेहतर होगा। तो सिंपल से आपको क्या करना है, जितनी भी भगवान की मूर्तियां हैं वो कम रखें, 6 इंच से ऊपर ना लेके जाएं, और बाजार से बहुत सिंपल से, जैसे कि आप मान लीजिए कि लकड़ी का हो सकता है, आपका मेटल का हो सकता है, इस तरह का कोई छोटा सा आप घर के अंदर मंदिर बनाते हैं तो आपके लिए बेहतर
रहेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मार्बल की मूर्तियां और मार्बल का टेम्पल आपको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। मैं तो यार हृदय से एक टीचर हूँ, एक अध्यापक हूँ और पिछले 26 साल से निरंतर पढ़ाता आया हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने ट्रेन किया है, 50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैं ट्रेन कर चुका हूँ, 50,000 से ऊपर लोगों को मैं कंसल्टेशन दे चुका हूँ। एंड आई थिंक वेरी ऑनेस्टली दैट आई हैव एडेड लॉट ऑफ वैल्यू इनटू द सोसाइटी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में मैं बहुत वैल्यू ऐड कर पाऊँ, आप अपने कंफर्ट जोन से निकल के अपनी क्षमताओं को पहचान के ज़िंदगी के सही हीरो बनना चाहते हैं और आप भी सफलता के शिखर को कहीं ना कहीं छूना चाहते हैं, तो ये अध्यापक, ये टीचर आपकी मदद करने को तैयार है। मैं कंडक्ट करने जा रहा हूं अपना अगला 4 दिन का न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम न्यू दिल्ली के अंदर, जहां बहुत से सीक्रेट्स, नई लर्निंग्स, बहुत से नए अपडेट्स आपके साथ रिवील करने वाला। और 4th डे के ऊपर स्पेशल हमारा एक मनी मैग्नेट प्रोग्राम होता है और एक 180 डेज का मार्केटिंग प्लान भी आपके साथ शेयर करता हूं। अगर आप न्यूमरोलॉजी सीख के इसको प्रोफेशन बनाना चाहते हैं या कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम एंड मनी ऑफ योर लाइफ। सो डिटेल नोट कीजिएगा। 15, 16, 17, 18 अक्टूबर होटल अलॉफ्ट एरो सिटी, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक मुझे आपका इंतजार है। इसका फॉर्म हमने पिन कर दिया है कमेंट सेक्शन के अंदर, भर दीजिएगा, मेरी टीम आपको पूरी डिटेल बता देगी। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ दोबारा से और बात करते हैं गलती नंबर 2 की। अब आप मुझे बहुत ईमानदारी के साथ कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि ये गलती जो मैं बताने जा रहा हूँ आपने करी है कि नहीं करी, ईमानदारी के साथ बताइएगा। हम अक्सर देखते हैं कि गणेश जी को, भगवान श्री राम की मूर्ति को, हनुमान जी की मूर्ति को लोग अक्सर अपने एंट्रेंस डोर की जो चौखट होती है वहां पर ऊपर लगा देते हैं। बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, आप करते हैं कि नहीं करते हैं। मैं हाईली अगेंस्ट हूँ इस रिचुअल के। कारण बताता हूँ, भगवान परमात्मा आपके चौकीदार तो नहीं है यार। आप घर के अंदर बैठे हैं और उनको घर के बाहर बिठाए हो। धूप, मिट्टी, धूल उनके ऊपर चढ़ी होती है। गणेश भगवान जी की सूंड कई बार टूटी होती है, जाले चढ़े होते हैं। क्या ये सही है जो आप करने जा रहे हैं? अपनी आत्मा से एक बार आप जरूर पूछेगा कि ये तर्क संगत कितना सही है, कितना गलत है। मैं निर्णय आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, बट मेरे हिसाब से ये बिल्कुल भी सही नहीं है। या आप तो घर के अंदर मौज कर रहे हैं और परमात्मा को बाहर आप चौकीदारी करवा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये गलती आप ना ही करें तो आपके लिए बेहतर होगा। गलती नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं यार, मैं आपके लिए प्रोग्राम लेके आया हूं के कहानी किस्मत की। जी हाँ, कहानी किस्मत की। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी वैल्यू ऐड कर सकता है। आपको सिर्फ इतना करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और हमारी प्रीमियम लाइफ पाथ रिपोर्ट है, उसको आपने जाके एनरोल कर लेना है। बस इतना ही करना है। महीने के एंड में हम एक लकी ड्रॉ निकालेंगे। अगर आप लकी पार्टिसिपेंट हुए तो दिल्ली आइएगा, मेरे सामने बैठिएगा, मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एनालिसिस करके दूंगा, जो कि लाखों रुपए का होता है। नहीं, मैं और आप एक लेविश डिनर भी दिल्ली के अंदर किसी बढ़िया रेस्टोरेंट में जरूर करेंगे और बहुत ही गपशप करेंगे और बहुत ही टाइम आपके साथ स्पेंड करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो तुरंत डिस्क्रिप्शन में जाके एनरोल कर लीजिए हमारी प्रीमियम लाइफ पाथ रिपोर्ट के अंदर। बात कर रहा था मैं आपके साथ गलती नंबर 3 की। मैं मानता हूं कि आज स्पेस की कमी है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर जो महानगर है उनके अंदर स्पेस की कमी हो रही है, बट उस कमी का मतलब ये नहीं है कि आप अपना जो पूजा घर है वो किचन में स्थापित कर लें। जी हाँ, किचन में अगर आप पूजा घर बना देते हैं तो मेरे तर्क के हिसाब से मैं इसको अप्रिशिएट नहीं करता। क्यों? किचन के अंदर तड़के लग रहे हैं, झोंके लग रहे हैं, लहसुन, प्याज, चप्पलें, बहुत कुछ आप किचन के अंदर लेके जाते हैं यार। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि उसकी जो पवित्रता है, उसकी जो एक होलीनेस है, उसको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया जाए। तो मेरे हिसाब से ये आपकी तीसरी गलती रहेगी कि कभी भी अपना जो पूजा घर है वो किचन के अंदर आप स्थापित ना करें। चौथी गलती, उसको मैं गलती नहीं, उसको एक क्रिमिनल एक्ट बोलने जा रहा हूँ। जी हाँ, क्रिमिनल एक्ट मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपने भी ये गलती किसी के घर में देखी है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर बताइए। गलती ये है, हम देखते हैं कि अक्सर लोग सीढ़ियों के नीचे, जी हाँ, सीढ़ियों के नीचे, कैन यू इमेजिन, सीढ़ियों के नीचे जो खाली स्पेस होता है वहां पर पूजा घर बना लेते हैं।
मैं सोचता हूँ यार, सीढ़ियों के ऊपर आप जब चढ़ते हैं, आपके पैर जा रहे हैं और आप परमात्मा के ऊपर अपना पैर रख के कहीं ना कहीं जा रहे हैं, इसको मैं एक गलती नहीं, एक क्रिमिनल एक्ट मानता हूँ। तो सीढ़ियों के नीचे अगर आप मंदिर बनाते हैं तो आप पाप के भागीदार ना बने, परमात्मा का अनादर ना करें। तो सीढ़ियों के नीचे आपका जो पूजा घर है, किसी भी हालात में इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। अगर आपने भी ऐसा किया हुआ है या आपने भी ऐसा किसी के घर के अंदर देखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर बताइएगा। अब आते हैं लास्ट की गलती नंबर 5 के ऊपर। मेरा आपसे निवेदन होगा कि परमात्मा का स्थान, ईश्वर का स्थान 2 ही जगह पे होता है, या मन के अंदर या पूजा घर के अंदर। यत्र तत्र जहां भी मन चाहा वहां पर आप भगवान की फोटो, भगवान की मूर्ति ना लगाएं। मैं एग्जांपल देता हूं, बहुत से लोग क्या करते हैं, बेडरूम के अंदर लगा लेंगे, ड्राइंग रूम के अंदर लगा देंगे, या जहां भी मौका लगेगा प्रदर्शन करने के लिए चारों तरफ भगवान की मूर्तियां लगा देंगे या कैलेंडर लगा देंगे। भगवान का स्थान यत्र तत्र नहीं हो सकता, सिर्फ मन के अंदर या पूजा घर के अंदर ही होना चाहिए। थोड़ा सा मजाक भी आपको कर लेता हूं, मैंने रियल में देखा हुआ है। अक्सर प्रेस वाले का हिसाब, धोबी का हिसाब, दूध का हिसाब, ये कैलेंडर के नीचे लिखा होता है और ऊपर भगवान की ही फोटो लगी होती है। ये बहुत ही हास्यास्पद है, मैं आपको बता दूं, ये आप भी शायद करते जरूर होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यत्र तत्र जो है भगवान को आप स्थान ना दें पूरे घर के अंदर, सिर्फ और सिर्फ जो आपका पूजा घर है वहीं पर उनको स्थापित करें या मन के अंदर स्थापित करें, यत्र तत्र उनको स्थापित ना करें। तो ये थी चर्चा आपके साथ कि पूजा घर की ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो कहीं ना कहीं आप लोग करते होंगे और आपको नहीं करनी चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग मी टू पेशेंटली। गॉड ब्लेस यू ऑल। हमेशा कहता हूँ यार, लाइफ इज ओनली वन टाइम अफेयर, यू विल नॉट गेट द सेकंड चांस। जियो जी भर के, लीड योर लाइफ नथिंग लेस देन किंग साइज।